डियर स्टूडेंट्स, हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर चल रहे हैं। उसमें हमने डिप्लोमेटिक एजेंट्स का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट्स या एनवॉयज़, ये बेसिकली एक मुल्क के दूसरे मुल्क में नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, हाई कमिश्नर या एम्बेसडर जो है ये सबसे बड़ा होता है किसी भी एम्बेसी के अंदर। जो जब मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं तो अपने नुमाइंदों को दूसरी जगह भेजते हैं। वो नुमाइंदे जो हैं मुल्क का पैगाम लेके जाते हैं, हेड ऑफ़ स्टेट का पैगाम लेकर जाते हैं। उसके अलावा अपना इमेज बिल्डिंग करते हैं, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी जो उनकी वहाँ के लोग अगर वहाँ पे आए हुए हैं उनको सेफ गार्ड करते हैं। यहाँ से कोई उनके मुल्क में जाना चाहता है उनको वो वीज़ा वगैरह के जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो लोग, ये पूरा जो एम्बेसी ये काम कर रही होती है। तो हाई कमिश्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है हेड ऑफ़ स्टेट का। बाकी लोग जो वहाँ काम करते हैं उनको चार्ज अफेयर्स कहा जाता है, वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रखते हैं। इनका बेसिक काम जो है ये स्टेट की कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट जो हैं वो इनके थ्रू मैनेज किए जाते हैं। इनको बेसिकली जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम बात वो ये है कि इनको प्रिविलेजेस जो हासिल हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है। बात प्रिविलेजेस इसलिए हासिल है कि ये उनके दूसरी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको ख़ास ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहली ट्रीटमेंट तो यही है कि इनके ख़िलाफ़ नो क्रिमिनल लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा जो इसकी है कि अगर ये कोई खुदा न खास्ता इनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी दो वाक़यात ऐसे हुए हैं कि एक्सीडेंट हो गया और उसमें फॉरेनर जो था वो एम्बेसडर या डिप्लोमेट जो था वो उसमें इन्वॉल्व था, तो वो उसके ख़िलाफ़ आप क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उनको इम्यूनिटी हासिल है तमाम तरह की क्रिमिनल कार्रवाई से। हाँ, अगर वो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो सिविल किस्म की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जा सकती है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट की इजाज़त से की जाएगी। आम आदमी उनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट जो है कोई किसी किस्म की कार्रवाई थ्रू कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट करवा सकता। और क्रिमिनल लायबिलिटी तो बिल्कुल भी उनके ख़िलाफ़ नहीं होती। दूसरी बात ये है कि उनके जो एरिया है जो उनके घर हैं, जो एम्बेसी है जिसमें वो रहते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं। उसके अंदर हमारी हमारे जो स्टेट अफेयर्स हैं, स्टेट की जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो उसमें एंटर नहीं हो सकती हैं। वो एरिया जो है वो दूसरी स्टेट का एरिया, उनकी जगह, उनकी जायदाद कंसीडर की जाती है। वो हमारे मुल्क का हिस्सा कंसीडर ही नहीं किया जाता जहाँ पर वो रह रहे होते हैं या जो उन्होंने एम्बेसी बना रखी होती है। वो जो पूरा एरिया होता है वो उस दूसरी स्टेट जिसकी वो एम्बेसी होती है उसका कंसीडर किया जाता है। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करके वहाँ को शख्स छुप जाता है तो उसको भी आप उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वहाँ घुस के उसको पकड़ नहीं सकते। हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी नहीं पकड़ सकती। यही जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जो शख्स आप नापसंदीदा है, आप समझते हैं कि ये हमारे लिए ख़तरा है, तो उसको पर्सोना नॉन ग्राटा करार देते हैं। कि ये वो शख्स है जो हम अपने मुल्क में नहीं रखना चाहते, वो लिख के आप उसको अपने मुल्क से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई कानूनी चारा जो है उसके खिलाफ़ कोई सज़ा देने वाला मामला आप उसके साथ नहीं कर सकते हैं। उन्हें एग्जेम्पशन होती है टैक्सेस वगैरह से। ठीक है, टैक्सेस वगैरह से इम्यूनिटीज़ होती हैं उनको, टैक्स और इस तरह के मामला तो उनके साथ नहीं होते हैं। उनके साथ स्पेशल प्रिविलेज किस्म का सलूक उनके साथ किया जाता है। उनको जो है आप ऐसे एविडेंस के तौर पे अदालत में लाने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि उनके जो मामलात हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल आपने करना है। उसमें बेदखल आप उसमें दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते। उनके जो मुलाजमीन वहाँ काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये सारी इम्यूनिटीज़ उनको हासिल है। क्यों हासिल है? क्योंकि ये आपका दूसरे मुल्क का एक नुमाइंदा आपके पास रह रहा होता है, एक मेहमान के तौर पे रह रहा होता है। जैसे मेहमान को एक खसूसी तौर पे आपने डील करना होता है, उसकी ख़ास तौर खातिर मदारत की जाती है, उसे ख़ास प्रिविलेजेस हासिल होती हैं, तो वो यहाँ पे भी ख्याल किया जाता है। और ये कंसेप्ट जो है ये इस्लाम से बहुत पहले का है और ये कंसेप्ट इस्लाम में भी चलता रहा। इस्लाम में भी इस कंसेप्ट को पसंद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक कुछ अहबाब ऐसे आए जिन्होंने आके गुस्ताखी भी की, तो आपने यही फरमाया कि अगर आप इस तरह नुमाइंदे ना होते तो हम आपके साथ सख्त सलूक करते। इस मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम भी इस कंसेप्ट को समझता है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बड़ा अहम कंसेप्ट है। और वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ मौजूद है। एक कन्वेंशन के ऊपर तमाम ममालिक ने साइन कर रखे हैं और ये बाइंडिंग फोर्स की एक हैसियत रखता है। अगर कोई भी शख्स इस डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी को ब्रीच करता है, जैसे ईरान में एक वाक़या हुआ था कि उन्होंने एम्बेसी के अंदर घुस के
अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुस गए थे वहाँ के लोग और उन्होंने नुकसान पहुँचाया था। तो ये ऐसे वाक़या जो है शदीद रद्द-ए-अमल आता है, लोग जो हैं ताल्लुकात तो ख़त्म कर देते हैं, फ़िनांशियल डीलिंग्स नहीं करते हैं उस ऐसे ममालिक के साथ। तो इस तरह के बड़े सख्त सीवियर किस्म के रिएक्शंस उनके साथ हो सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि इनको इम्यूनिटी हासिल होती है, ये हेड ऑफ़ स्टेट के तौर से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती, सिविल कार्रवाई भी पूछ के की जाती है। जो इनके एरियाज़ हैं, जो इनके मुलाजमीन हैं, वो हर तरह की आज़ादी रखते हैं, उनका आपने प्रोटेक्शन भी देनी होती है। उनके एरिया जो हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं, वहाँ पे आपके नुमाइंदे जो हैं या आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो एंटर नहीं हो सकती हैं। इन टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह से भी कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, खसूसी प्रोटोकॉल इनको दिए जाते हैं। इनके जो पार्सल्स हैं या जो चीज़ें भी इनकी होती हैं उसको बग़ैर चेक किए लाया जाता है एयरपोर्ट्स वगैरह से। तो ये तमाम इम्यूनिटीज़ इसके पास हैं और अहमियत यही है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकार का काम करते हैं। आपके लोग भी वहाँ दूसरे मुल्क में गए होते हैं, उनके यहाँ पर आए होते हैं और ये आपस में मामलात चलते हैं। इसीलिए डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है ये बड़ा एक अहम मामला है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर। इन्हें डिप्लोमेटिक एजेंट्स भी किया जा सकता है, हमारे हाई कमिश्नर या एम्बेसडर, चार्ज डी अफेयर्स, ये मुख्तलिफ नाम हैं इन लोगों के जो मुख्तलिफ डेजिग्नेशन वो लेके आते हैं। जिस शख्स को भी आप, हर शख्स जो है स्टेट की तरफ से एक लेटर लेकर आता है, वो लेटर एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको अपने मुल्क के अंदर आने देते हैं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट ना करना, उसे निकालना हो तो उसे पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर अपने मुल्क से निकाल दिया जाता है। तो इस सिलसिले में जो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का जो है कंसेप्ट है वो यही है। इसको आप गाइड से मज़ीद हेडिंग के साथ मज़ीद आप तैयार कर लें। शुक्रिया।